फतवे लगाए और उसके बेसिस पे हमारे जो एक्स उस वक्त तो ईस्ट पाकिस्तान थे, उनकी औरतों के ऊपर रेप करने का इजाज़त दे दी थी। ये मेरी एक इसी तरह के ना एक नेशनलिस्ट अंधाधुंध पाकिस्तानी से बात हो रही थी। वो जी अमेरिका भी बुरा है, अमेरिका भी बुरा है, ये वो। एग्ज़ैक्टली, मैं भी अ, आप लोगों की जब कॉल सुनती हूँ तो मुझे यही होता है कि हर बच्ची का 14 साल की बच्ची का रेप किया। जी, इनको महमूदिया रेप्स एंड किलिंग्स कहते हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के 4 लोगों को उन्होंने ट्राई किया। ख़त्म हो गई। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बख्श दी उसकी जान, जो वो थी बीबी ज़ैनब। अगर रसूल अल्लाह इस काम का हुक्म दे सकते हैं कि औतास के मौके पे, ये सुनन नबी दाऊद 2157वीं हदीस है, औतास के मौके पे हमारे हत्थे कुछ औरतें आई। एक एक्स मुस्लिमा आई है। हाँ जी, एक्स मुस्लिमा। अस्सलाम वालेकुम, नॉट अस्सलाम वालेकुम बट चलें कैसे वाल हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम भी चल जाता है, कोई वालेकुम अस्सलाम। मैं जो है आप लोगों को 1971 की वॉर के ऊपर मैं ले जाना वापस ज़्यादा चाहूँगी। ओके। उस ज़माने में हमारे जो मौलवी हज़रात और मुफ्तियों ने फतवे लगाए और उसके बेसिस पे हमारे जो एक्स उस वक्त तो ईस्ट पाकिस्तान थे, उनकी औरतों के ऊपर रेप करने का इजाज़त दे दी थी। लाइक मौलवियों ने इजाज़त दे दी थी? जी, 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 फतवे थे। और उसकी वजह से आप ये चीज़ विकिपीडिया पे भी देख सकते हैं। उस वजह से 2 लाख से 4 लाख जो हैं वो वॉर बेबीज़ बने और मास अबॉर्शन की मूवमेंट फिर बाद में जो है वो बांग्लादेश उस वक़्त का इंडिपेंडेंस हो गई। तो ये काम भी हमारे जो है ना आर्मी पर्सनल ने किए थे। ओह यस। यस, सो आई मीन दैट इज़ समथिंग के अम जितना भी कंडेम किया जाए ना ये मतलब आर्मी के और ये जो कहते हैं ना आर्मी मौलवी का जो गठजोड़ है, वो इस तरीके से ये लोग जस्टिफाई भी कर पाते हैं कि मतलब उस वक़्त फतवे दिए गए हैं एंड लाइक इट्स जस्टिफाएबल कि एक औरत का रेप कर सकते हैं। ये इसके ऊपर आई और ये मैं थिंक किसी को भी मैं इस पे पता है लोग अक्सर कहते हैं कि हमने तो छोड़ दिया ना बांग्लादेश को, हम उन पे क्या बात करें, हम लोग जो जिस तरह से इंडियंस कहते हैं ना इंडिया के ऑब्सेस्ड, हालांकि नहीं है कोई ऑब्सेस्ड पाकिस्तान से, लेकिन लोग हमारी तरफ के लोग ये कहते हैं कि यार वी आर नॉट ऑब्सेस्ड ओवर बांग्लादेश। आप कभी ऑब्सेस्ड होने का वो कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने जिस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट किया, आई थिंक वो इनह्यूमन था। सोचें एक 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 बंदी को मल्टीपल मिलिट्री पर्सनल्स एंड रजाकार्स उनको रेप कर रहे हैं और रेप कैंप्स लगाए हैं बाकायदा तौर पे, और ये काफ़ी सारे जगहों पे तो डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं ऑन फेसबुक यूट्यूब पे, तो आप वो चेक कर सकते हैं। लाइक मैं पूछना चाहूँगी जो मौलवी हजरात या ये सब लोग जो कहते हैं कि इस्लाम के अंदर नहीं है, अगर इस्लाम के अंदर नहीं है तो फिर ये किस बेसिस पर उन्होंने फतवा दिए? ये जो आपने बात की, मैं इसके ऊपर भी जी, मैं भी बात करना चाहता था रेप्स के ऊपर। जी। और नेशंस जो होती हैं, वो अपोलोजाइज़ करती हैं। ये कभी नहीं किया। हाँ, पाकिस्तानियों ऑफ ने कोर्स कभी नहीं। इन्होंने नहीं किया। सोवियत यूनियन ने, ये मेरी एक इसी तरह के ना एक नेशनलिस्ट अंधाधुंध पाकिस्तानी से बात हो रही थी। वो जी अमेरिका भी बुरा है, अमेरिका भी बुरा है, ये वो। एग्ज़ैक्टली, मैं भी अ, आप लोगों की जब कॉल सुनती हूँ तो मुझे यही होता है कि हर कोई आके ये बोलता है कि वेस्ट में इन्होंने वॉर 1 में ये किया, वॉर 2 में वर्ल्ड वॉर कुछ 1 2 में किया। आई एम सच-सच जस्ट में। गोना आई जस्ट वांट टू हाइलाइट कि देयर हुँ, इज लिटरली नो कंपैरिजन। ये यस, जर्मन्स की अपनी रिपोर्ट है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मेजॉरिटी बाय ह्यूज डिफरेंस, जो कुछ उसमें अमेरिकन और फ्रेंच सोल्जर्स ने भी रेप किए 1945 में जर्मन औरतों के, जी, लेकिन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द रेप्स जो हुए थे वो सोवियत सोल्जर्स ने किए थे बिल्कुल, ईस्टर्न बिल्कुल, पार्ट ऑफ जर्मनी में। और जर्मनी में भी इसी तरह एक पूरी रेप जनरेशन पैदा हुई थी। और एक बड़ी बिल्कुल। अच्छी आई थिंक टीवी सीरीज थी या मूवी थी, उसमें एक डॉक्टर था, उसके पास औरतें आती थी, वो औरतों के अबॉर्शन करता होता था छुप छुप के, क्योंकि सोल्जर्स ने उनका रेप किया। स्टालिन के सामने क्वेश्चन रखा गया, तो मेरा पॉइंट ये है, तो स्टालिन ने आगे से कहा कि इट्स ओके, दे हैव बीन थ्रू अ लॉट,
कर लेने दो थोड़ी बहुत मौज मस्ती। ये रेप को यूज किया जाता है टेरर फैलाने के लिए। और ये अभी जो आपने बताया कि बांग्लादेश में 1971 जो वॉर रेप में, हुआ, या जी जी, बांग्लादेश में जो हुआ 2 लाख से 4 लाख के करीब, ये एस्टिमेट्स हैं यस, ऑब्वियसली। बट जब ये इस स्टेज पे पहुंच जाता है 2 लाख, तो स्टालिन से कोट मंसूब किया जाता है, ये उसने कहा नहीं है वैसे, कि एक बंदे की जो डेथ होती है वो ट्रेजेडी होती है, यानी एक रेप हो गया तो 5 रेप हो गए, दिस इज अ वेरी ट्रेजिक थिंग। लेकिन जब हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में जब ये काम होते हैं, देन इट्स जस्ट स्टैटिस्टिक्स। 2 लाख 4 लाख, 2 लाख और 4 लाख में बड़ा फर्क है, बट नोबडी नोज। इवन अगर एक एक उसमें ये भी कह लें कि चलो कम हुए हों, लेट्स से 50,000 भी हों, लेकिन इट्स ह्यूज। इफ या इट्स मेरा ह्यूज एंड इट्स मेरा स्टिल पॉइंट ये था मेरा पॉइंट ये था कि वेस्ट से ये कंपेयर करते हैं। मैं अब आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि इराक में 4 यूएस सोल्जर्स ने एक इराकी बच्ची का, 14 साल की बच्ची का रेप किया। जी, इनको महमूदिया रेप्स एंड किलिंग्स कहते हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के 4 लोगों को उन्होंने ट्राई किया, 4 आर्मी जर्नलों को, जर्नलों को नहीं, आर्मी सोल्जरों को। एक प्राइवेट था, ये जेम्स पी बार्कर, जेसी स्पीलमैन, स्टीवन डेल ग्रीन वगैरह वगैरह। इन सारों को अरेस्ट किया, चार्ज किया और इनको सजा, उम्र कैद की सजाएं दी हैं अमेरिका में। और जितने रेप के केसेस, ऑब्वियसली वॉर में इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन डिसिप्लिन का यही टेस्ट होता है। उनका जर्नल उनको ये नहीं कहता। अब जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन में हो रहा है, जो मेरे जहन से नाम भूल गया उस सबर्ब का, आउटसाइड ऑफ कीव। वहां पे जब वो फाइट इंटेंसिफाई हुई कीव में, तो वो वहां पे बाहर बैठे थे, उन्होंने मर्दों के कत्ल किए और औरतों के टिका कर रेप किया। बिल्कुल, और ऊपर से उनके सोल्जर जो है वो कहते हैं वेस्टर्न फोर्सेस में इस तरह का डायरेक्टिव कभी नहीं आता। ये जो बिल्कुल, इक्वेट कर देता ना, वो अमेरिका भी बुरा है, वो भी बुरा है, इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल, ये बनते हैं बड़े। अच्छा, ये कौन सी काफर औरतें थी बांग्लादेश की? 2 से 4 लाख एग्जैक्टली, औरतों, ये यही तो, मुसलमान थी यस, यस, और इनके रेप even किए इन्होंने। even I think पूछा। Yazid was better in that case। जब करबला की बैटल हो गई, खत्म हो गई, उसने इमाम जैनुल आबिदीन को बख्श दी उसकी जान। जो वो थी बीबी जैनब, उनको उनको कोई वो नहीं करा, लॉन्डी नहीं बनाया। इवन उसके जो वुजरा थे, दे शो इंटेंशन कि हम इनसे शादी करना चाहते हैं, तो शी स्टूड अ ग्राउंड कि नहीं, आई डोंट वांट टू, हम लोग नहीं करना चाहते आप लोगों से शादी। और उस पे बीबी जैनब एंड यजीद की थोड़ी बहस वगैरह हुई, एंड यजीद के घर वालों ने सपोर्ट किया बीबी जैनब को कि नहीं, इफ दे डोंट वांट टू, उनको नहीं शादी के लिए मजबूर ना किया जाए, लेट देम, उनको अपना डिसीजन खुद लेने दें। एंड इन द एंड यजीद ने उनको पैसे वैसे दिए, या जो भी उनकी वो रकम थी कॉम्पनसेट करने के लिए, और उनको मदीने की तरफ रवाना कर दिया। यानी कि यजीद वाज बेटर पर्सन देन हमारे मौलवी, जिन्होंने ये फतवा दिया कि औरतों की रेप कर सकते हैं, बिकॉज वो तो अब वॉर बूटी है। लिटरली ओ वॉर या, बूटी का वर्ड इस्तेमाल किया गया। रियली? यस, यस, वॉर बूटी का आप ये विकिपीडिया का मुझे आर्टिकल पढ़ेंगे ना, ओके, उसमें इसके है लिखा हुआ ऑलराइट। कि वॉर बूटी हैं ईस्ट पाकिस्तान की खवातीन जो हैं, दे आर वॉर बूटीज, आई एंड डिड नॉट उनके नो रेप कि किया। इसके ऊपर कोई लिटरल कोई फतवे भी हैं। आपको पता है, कोई आपने कोई बड़ा नाम सुना किसी मौलवी का? नहीं, यूं किसी का नहीं मालूम है मुझे, ओके। बट आई विल डिग इट आउट, एंड अगर मुझे मिलता है तो आई विल शेयर। लेकिन अगेन ये चीज साइटेड है, और बगैर साइटेशन के आई डोंट थिंक सो विकिपीडिया तो वो करे। दूसरी बात ये कि बहुत सारी आप यूट्यूब पे वो देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्री, जिसमें औरतों ने बताया कि हाँ, मुझे हम लोगों को नहीं, रेप रेप तो क्या, इसमें तो कोई डिनाई नहीं है कि रेप्स तो हुए हैं। इसमें तो खैर देयर इज नो डिनाइल इन दैट। ये तो कोई, ये आई थिंक इवन पाकिस्तानी भी जो इनके जो लोग हैं वो भी इसको डिनाई नहीं करते। आई डोंट थिंक। लेकिन मुझे इस पे हैरत है कि क्या कुछ मौलवियों के फतावे मौजूद हैं। दैट इज समथिंग दैट आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट, कि वेस्ट पाकिस्तान में एक फतवा दिया गया। फतवा वाज फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, असर्ट किया गया कि जो औरतें बांग्लादेश की जो हिंदू हैं, हिंदू औरतें, ओके, बंगाली हिंदूज हैं, उनको माले गनीमत यानी लौंडी, ये हमें यस, बताते हैं, ये तो हमें बड़े मजे से बताते हैं, नहीं नहीं अब हमने खत्म कर दिया है। ये क्या था? ये ये क्या था एग्जैक्टली? क्या इस्लाम वो जहरीला सांप है, चाहे वो
14वीं सदी में हो, 7वीं सदी में हो, या 21वीं सदी में हो, या 20वीं सदी में हो, जहां लेकिन पे इस 10 मारने का मौका मिलेगा ये मारेगा। इवन इसके बावजूद कि हिंदू औरतें थी, इवन मुसलमान औरतों के साथ भी हुआ है। इसके अंदर हुआ आगे होगा उसमें ऑब्वियस। ये जो 2 से 4 लाख है सारी हिंदू लड़कियां औरतें नहीं होंगी। उस वक्त तो जब दे देते हैं, क्योंकि खौफ फैलाना होता है ना, रेप का मकसद होता है खौफ फैलाना। तो बहरहाल ये रेफरेंस है जी सिद्दीकी दीना एम 1998 तस्लीमा नसरीन एंड अदर्स। अच्छा, द कॉन्टेस्ट ओवर जेंडर इन बांग्लादेश इन हर्बर्ट एल बॉर्डमैन नयार। तो ये वुमेन इन मुस्लिम सोसाइटी डाइवर्सिटी विद यूनिटी। अच्छा जी, ये बुक से रेफरेंस दिया गया है, इसमें तस्लीमा नसरीन एंड अदर्स का भी काम है। सो अब ये फतवा विल हैव टू लुक एट इट, बट ऑब्वियसली ये राइटिंग में तो किसी ने नहीं दिया होगा, बट इफ दे हैव डन इट, इट्स ये बैध नहीं है। जब जो रेप हुए, जो ये खुद मानते हैं, जो ये खुद मानते हैं कि रेप हुए हैं, वो भी तो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ ही हैं। तो इन्होंने उसको लोंडीबाजी को कौन सा इन्होंने इसको खातरे मलूजे खातर लाया होंगे, वो भी आई जाहिर थिंक बात है। इसी वजह से जो है ना, जो सलामती काउंसिल है, उन्होंने इनको सिर्फ 2 ही चॉइसेस दी। या तो ये कहा कि आप बांग्लादेश बनने दें, या तो मुजीबुर रहमान को एज अ प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लें। और आई थिंक ये 2 चीजें दी थी पाकिस्तान को कि आप इन 2 चॉइसेस के ऊपर आप वर्कआउट करें। एंड वो जो हमारा वो दिखाते नहीं है जिसमें वो पेपर फाड़ के चले जाते हैं, ये भुट्टो भुट्टो साहब, वो वही चीज ड्रामेबाजी, थी। ड्रामेबाजियां लोगों के सामने, ये पॉपुलिज्म की ड्रामेबाजियां, और जी हमारा बड़ा मर्द मुजाहिद है, देखें जी ये कोई यस, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, ये इसी ड्रामेबाजियां। बेस पे। वो तो क्रूश्चोव भी वो जूते मार रहा था डाइस पे। ये ड्रामेबाजी, ये जो जाहिल लोगों को, जाहिल अवाम के लीडर्स ऐसे ही होते हैं। वो सीना तान के बड़े मजे से मुक्के लहराते हैं और तालियां मारते हैं मरासियों की तरह। नॉट दैट मरासी इज अ बैड थिंग। तो ये पॉपुलिज्म को अपील करते हैं। ये दैट्स जस्ट द नेचर ऑफ दैट। अच्छा चलें, ये तो होगी इस पे बात। आप थोड़ी, आपसे पहले बात हुई है कभी हमारी? जी, मैं लास्ट स्ट्रीम में आई थी। अच्छा, आप लास्ट वीक में आई। अच्छा, आप वही, मुझे लग रहा था कि आप वही हैं। ओ अच्छा, चलें, और कोई बात कहनी हो आपने? नहीं, थैंक यू वेरी मच। मुझे बस ये बात करनी थी कि 1971 जो मैं स्पेशली एक्चुअली बहुत दफा आपकी स्ट्रीम में ये सुनती हूँ कि वेस्ट ये करता है, उसने ये किया, याडा याडा। तो मतलब डू दे नो There's कि no ये भी comparison. हुआ है? I think they know this, but कोई कंपैरिजन नहीं। अगर आप किसी पाकिस्तानी को बताएंगे ना, उसने आगे से पलट के यही कहना है, वो अमेरिका ने भी तो अफगानिस्तान और इराक में रेप किए हैं। दे हैव एब्सोल्यूट नो कॉन्सेप्ट। जो अभी अभी किसी का मैं यहाँ पे कमेंट पढ़ रहा था कि ये हर मुल्क की आर्मी ऐसा ही करती है ना, नहीं करती हर मुल्क की आर्मी इस तरह की। वेस्टर्न फोर्सेस के कोर्ट मार्शल होते हैं, नहीं है इजाजत, वहां पे कमांड का स्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। जो मैंने भी आपको बताया, जर्मनी की अपनी रिपोर्ट्स का हिस्सा है कि इवन आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, हालांकि उस वक्त दुनिया बड़ी डिफरेंट थी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो रेप्स थी वो सोवियत यूनियन ने किए थे, क्योंकि वो भी एलाइज थे उस वक्त, उन्होंने बिल्कुल। किए थे। यूएस और फ्रेंच फोर्सेस के नेग्लिजिबल अमाउंट में जर्मन औरतों के रेप थे, क्योंकि उनका कमांड स्ट्रक्चर बेहतर था। वहां पे इखलाकियात का म्यार और रखा जाता। तो ये कोई इराक में उन्होंने कोई औरत, एक वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पे हम फौजें चढ़ाई और 4 लाख औरतों का रेप करते। कोई कह सकता है कि 1000 भी रेप हुए हो इराक में, या 1000 रेप हुए हो अफगानिस्तान में? कोई कह ये तो सकता है? दो कोई नहीं से कहता। 4 लाख बेबीज की बात है। रेप तो मल्टीपल हो सकते हैं। यानी कि औरत एक ही दफा प्रेग्नेंट होती है ना, 9 मंथ्स का अगर पीरियड है फॉर प्रेगनेंसी, तो उसमें जितनी भी दफा आपका रेप हुआ, प्रेगनेंसी तो सिर्फ एक ही होगी। 2 से 4 लाख बेबीज की बात हो रही है। एंड इमेजिन हाउ मेनी रेप्स वुड हैव हैपेंड। मतलब यानी कि मतलब मेरा तो दिमाग फट जाता है कि मतलब और ये तो अभी अभी लोग नए नए आर्मी से नफरत करते हैं ना। मैं तो बहुत 10-15 साल से नफरत करती हूँ, जब से मैंने ये आर्टिकल पढ़े थे। लाइक लोगों, लाइक पीपल डोंट नो, people should learn their history more. Anywho, चल, thank you for बहुत giving शुक्रिया, me. थैंक यू, Have a good थैंक day. यू, Bye. Bye. बहुत शुक्रिया। जो वो मुस्लिमा साहिबा कह रही थी कि ये फतवा कहीं से भी नहीं आया था। कौन सा अगर वही रेप वाला वेस्ट अच्छा पाकिस्तान की तरफ से अच्छा, फतवा कहीं से भी नहीं आया था, किसी ने दिया ही नहीं था, क्योंकि फतवा जो है वो सिर्फ दारुल फतह से ही आ सकता है।
नहीं, लेकिन कोई आलिम भी तो दे सकता ना। नहीं नहीं नो 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 नॉट एट ऑल। मुफ्ती के पास हक देखिए होता है फतवा देने का। वो होता है, लेकिन ऐसा कोई आपको इन रिटर्न नहीं मिल सकता। वही ये ना, मैं वो मैंने पूरी उनसे पूछा था सवाल, शी आल्सो सेड दैट, वो ये मैं उसका रेफरेंस जो चेक किया वो किसी बुक में लिखा हुआ। सो फेयर इनफ, हमने कोई इसको बाकी वो जो हमने जो 71 वाला है वो तो ऐसा जुल्म है कि बस क्या कहूँ, कुछ यकीन कीजिए बचता ही कुछ नहीं है। हमने इसको हमने इसको वो नहीं किया, एज अ शॉर्ट केस नहीं मैंने प्रेजेंट किया कि फतवा ऐसा दिया होगा, लेकिन अगर एक डिसिप्लिन, सो कॉल्ड डिसिप्लिन्ड फौज जिनीवा कन्वेंशन को ट्रक के नीचे फेंक के रेप कर सकती है, रेप तो हुए हैं, ओए तो वो तो सरकार इन इन लाइन, इन वो इनकी तो एक इन सेकंड, वो तो इन लाइन विद इस्लामिक मोरालिटी है ना। इनको छोड़ सूरह निसा दीजिए। की 24वीं आयत है। ये हजरत आप अब फंस जाऊंगा मैं, लेकिन आप किस फौज की बात कर रहे हैं? आप जानते हो यार, आप माशाल्लाह मुझसे नहीं, बहुत मैं ज्यादा इनकी इल्म बात कर रहा हूँ ना, नहीं मैं इनका क्लेम की बात कर रहा हूँ ना, इनका क्लेम तो ऐसा ही है ना कि हम बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, हम जी इंटरनेशनल ऑर्डर की वो करते हैं वगैरह वगैरह, तो ड्रामेबाजी है ना ये देखें ना ये। बिल्कुल। इस इसमें तो शक ही कोई नहीं है। ये तो आप यकीन कीजिए, ये तो बड़े जालिम है, बहुत जालिम है, अगर बहुत रसूल जालिम। अल्लाह इस चीज की इजाजत दे सकते हैं तो कोई पाक फौज का जर्नैल इसकी इजाजत क्यों नहीं दे सकता? सुनन नबी दाऊद सही हदीस, अगर रसूल अल्लाह इस काम का हुक्म दे सकते हैं कि ओतास के मौके पे, ये सुनन नबी दाऊद 2157वीं हदीस है, ओतास के मौके पे हमारे हाथ कुछ औरतें आई, तो देयर मस्ट बी नो कोइंसिडेंस, उसमें डिसाइड ये किया गया कि अगर औरत प्रेग्नेंट है तब तक और वो जब तक वो बच्चा नहीं पैदा कर देती तब तक उसके साथ सेक्स नहीं करना, लेकिन जो औरतें प्रेग्नेंट नहीं है उनके साथ सेक्स कर लो, जो औरतें काबू आई। एक और हदीस उतास के मौके के ऊपर, एक और बड़ी खतरनाक किस्म की हदीस है, ये भी सही हदीस है, सही मुस्लिम की 1456वीं हदीस के कुछ मोमिनों के हथे औतास के मौके पे कुछ औरतें उनके काबू में आई, मोमिनों के अंदर से तकलीफ हुई, मोमिना ने कहा नहीं यार इनके अभी खावन जिंदा है, हम इनके साथ सेक्स कैसे करें, इनके रेप कैसे करें? तो ऊपर से अल्लाह ताला की आयत आ गई, सूरह निसा की 24वीं आयत, कि शादीशुदा औरतें के साथ सेक्स ना करो अनलेस कि वो तुम्हें माले गनीमत मिले। ये मालकत ईमानकुम, मालकत ईमानकुम यानी जो तुम्हारे हाथ में आए, जो तुम्हारी वॉर बूटी है। तो जब रसूल अल्लाह इस काम का हुक्म दे सकते हैं, अल्लाह इस काम का हुक्म दे सकता है, तो पाकिस्तान का आर्मी का जर्नैल नहीं हुक्म दे सकता कि हाँ भाई कर लो काम, जो करना है कर लो डिंगनो। तो ये इनकी स्टोरी है। तो चले, कोई ऐसे लास्ट ही बात आपने करनी हो? बस सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स अ चले, लॉट, बहुत शुक्रिया, थैंक्स थैंक अ यू लॉट। सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।